हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों एक औरत अपने ही पति को चीट करके अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ गुटरगू करती है और क्या वो ये सब अपने दिल से करती है या फिर किसी कारण के दबाव से। ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। मूवी की स्टार्टिंग में हम इजाबेल को देखते हैं। इजाबेल प्रेग्नेंट होती है और उसकी माँ उसे हॉस्पिटल ले जा रही होती है, मगर 1997 में पूरा शहर बंद होता है। फिर भी इजाबेल की माँ एक बस को रोक लेती है और जबरदस्ती बस ड्राइवर से बस हॉस्पिटल ले जाने को बोलती है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने में काफी समय लगने वाला होता है। इस वजह से इजाबेल की डिलीवरी बस में ही हो जाती है। इजाबेल को एक लड़का होता है जिसका नाम विक्टर रखते हैं। इजाबेल का बस में डिलीवरी का किस्सा बहुत फेमस हो जाता है, जिस कारण से इजाबेल और उसके बेटे को बस का लाइफ टाइम फ्री पास मिल जाता है। आगे 20 साल बीत जाने के बाद हम विक्टर को देखते हैं। विक्टर अपने गर्लफ्रेंड एलिना से मिलने जा रहा होता है। दरअसल एलिना और विक्टर एक हफ्ते पहले एक क्लब में मिले थे और वहीं पर वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हुए थे। दूसरी तरफ हम डेविड और सैंचो को देखते हैं। वे दोनों पुलिस होते हैं। सैंचो बोलता है कि उसे शक है कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है और उसने अपने वाइफ को बहुत मारा है। साथ ही सैंचो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा होता है और वो कॉल करके सॉरी भी बोलता है। आगे विक्टर अलीना के घर के बाहर आकर उसे कॉल करता है, लेकिन अलीना का एक आदमी से ड्रग्स लेने का प्लान होता है, जिस कारण से अलीना उसके डेट के बारे में भूल जाती है और वे कल मिलेंगे ऐसा बोलती है। अलीना के इस बात से विक्टर डिसअपॉइंट होता है और पूरी रात बस में रहकर पूरा शहर घूमता है। घूमने के बाद वो फिर से अलीना के घर जाता है। अलीना को लगता है कि जिस आदमी से उसे ड्रग्स लेने थे वही आदमी आया है, लेकिन विक्टर को देखकर अलीना शॉक हो जाती है और उसे जाने को बोलती है। विक्टर बोलता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो और मेरे साथ डेट पर क्यों नहीं चलना चाहती। उस रात जब हम इंटीमेट हुए थे तब तो तुम बहुत खुश थी। अलीना कुछ भी ना बोलकर अंदर से गन लेकर आती है और विक्टर को डरा कर जाने को बोलती है, लेकिन विक्टर नहीं मानता और अलीना को समझाने में बंदूक की एक गोली चल जाती है। बंदूक की आवाज से पड़ोसी पुलिस को कॉल करते हैं और वहाँ पर डेविड और सांचो आते हैं। वे दोनों बाहर से अलीना और विक्टर को लड़ते हुए देखते हैं। विक्टर अब बस वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन पुलिस को देखकर वो काफी डर जाता है और बंदूक अलीना के ऊपर रखकर पुलिस को जाने को बोलता है और साथ ही ये भी बोलता है कि उसने अलीना के साथ कुछ भी नहीं किया है। अब अलीना चाहे तो सब कुछ बता सकती थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। और जब पूरा मामला सुलझ ही रहा होता है तब सैंचो विक्टर को पकड़कर उससे बंदूक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन उस हाथापाई में गोली चल जाती है और डेविड को लगती है। इस बात से विक्टर को 4 साल की जेल होती है। आगे हम देखते हैं कि जो गोली डेविड को लगी थी उस कारण से डेविड पैरालाइज हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और पैरालाइज लोगों के साथ बास्केटबॉल खेलता है और साथ ही वो बास्केटबॉल नेशनल चैंपियन भी बन जाता है। और साथ ही जब डेविड और अलीना ने एक दूसरे को पहली बार देखा था तब उनके बीच एक बॉन्ड सा बन गया था। इस वजह से वे दोनों शादी करते हैं। दूसरी तरफ विक्टर को लगता है कि डेविड और अलीना की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। इस वजह से वो डेविड और अलीना से बदला लेने का डिसाइड करता है। विक्टर जब अपनी सजा काटकर जेल से बाहर आता है तब तक उसकी माँ इजाबेल मर चुकी होती है। वो अपनी माँ के मेमोरियल पर जाता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि अलीना के पिता की डेथ हुई है। इस बात से विक्टर बड़ी कॉन्फिडेंटली अलीना के पास जाता है और बोलता है कि बहुत ही बुरा हुआ। विक्टर अलीना के बारे में और जानना चाहता है। उसे एक कार्ड से पता चलता है कि अलीना एक एनजीओ में काम करती है। आगे विक्टर वहाँ पर क्लारा नाम की लड़की से मिलता है। विक्टर उससे बोलता है कि क्या अलीना और डेविड साथ में खुश है। क्लारा बोलती है कि मुझे अलीना के बारे में कुछ नहीं पता। क्लारा दरअसल डेविड की दोस्त होती है। विक्टर क्लारा से अपने घर ड्रिंक के लिए बोलता है और जब वे जाते हैं तब वहाँ पर कई सारा कचरा और सामान पड़ा होता है, क्योंकि बहुत समय से वहाँ पर कोई नहीं रह रहा होता। वो सब देखकर क्लारा बोलती है कि वे किसी और दिन मिलेंगे और वहाँ से चली जाते हैं। आगे अलीना सब कुछ डेविड को बताती है। डेविड बोलता है कि उन्हें ये बात पुलिस को बतानी चाहिए, क्योंकि विक्टर एक साइको है और वो कुछ भी कर सकता है। अलीना बोलती है कि विक्टर ने कुछ भी नहीं किया है, वो बस उससे मिलने आया था। और साथ ही आगे अलीना और डेविड एक प्यारा सा समय साथ बिताते हैं। अगले दिन विक्टर अलीना से मिलने एनजीओ जाता है। वहाँ पर विक्टर अलीना को बाहर से देखकर घर चला जाता है। घर पर डेविड विक्टर से मिलने आता है और उसे धमकाता है कि अलीना से दूर रहो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। विक्टर बोलता है कि तुम इस हालत में मेरा क्या कर सकते हो। तब डेविड विक्टर को एक घुसा मारता है। तभी टीवी पर फुटबॉल मैच चल रहा होता है और गोल होता है। दोनों मैच देखकर शांत होते हैं। डेविड फिर से विक्टर को वार्न करके चला जाता है। उस दरम्यान वो क्लारा को विक्टर के साथ देखता है। विक्टर के पास कुछ सामान नहीं होता, इस वजह से क्लारा एक गद्दा लेकर आती है। विक्टर अपने सभी रिपोर्ट्स क्लारा को दिखाता है और बोलता है कि वो पूरी तरह से हेल्दी है और वे दोनों सेक्स कर सकते हैं। क्लारा मान जाती है और वे दोनों इंटीमेट होते हैं। ये सब कुछ डेविड बाहर से नोटिस कर रहा होता है। इंटीमेट होने के बाद विक्टर बोलता
बोलता है कि वो वर्ल्ड का बेस्ट लवर बनना चाहता है। क्लारा बोलती है कि इसके लिए तुम्हें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा और साथ ही ये भी बोलती है कि अभी जब हम इंटीमेट हुए थे तब तुम जेंटल नहीं थे। जब दो लोग इंटीमेट होते हैं तब वो पूरी तरह एक दूसरे के साथ होते हैं। आगे विक्टर अलीना के एनजीओ जाता है। उसे देखकर अलीना अपने ऑफिस बुलाती है और बोलती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। विक्टर बोलता है कि वो जब जेल में था तब उसने अपना डिप्लोमा पूरा कर लिया था और वो अब यहाँ काम करने आया है। अब इस बात से अलीना उसे काम से नहीं निकाल सकती। साथ ही विक्टर ये भी बोलता है कि जो कुछ भी हुआ था उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी। आगे विक्टर और अलीना इंटीमेट होते हैं और उसका फोटो डेविड ले लेता है। हमें पता चलता है कि क्लारा सैंचो की वाइफ है और क्लारा सैंचो से काफी परेशान है और उससे डिवोर्स चाहती है, लेकिन सैंचो उसे छोड़ना नहीं चाहता। आगे डेविड विक्टर का पीछा करता है। उसे पता चलता है कि अलीना और विक्टर साथ में ही काम कर रहे हैं। इस बात पर डेविड अलीना से बात करता है। अलीना बोलती है कि वो किसी कारण के बिना विक्टर को काम से नहीं निकाल सकती। इस बात से डेविड काफी गुस्सा होता है और विक्टर से अकेले में बात करता है। डेविड बोलता है कि तुम्हारी वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। विक्टर बोलता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था और वे दोनों आपस में लड़ते हैं। विक्टर बोलता है कि तुम पर गोली मैंने नहीं चलाई बल्कि तुम्हारे दोस्त सांचो ने चलाई थी, क्योंकि तुम्हारा क्लारा के साथ अफेयर था। ये बात सांचो को पता चल गई थी। मतलब स्टार्टिंग में जब सांचो बता रहा था कि उसके बीवी का किसी के साथ अफेयर है वो डेविड होता है। आगे अलीना डेविड और विक्टर से परेशान होकर अपना काम ट्रांसफर करवाती है। डेविड अलीना को सब कुछ बताता है और साथ ही अपने और क्लारा के अफेयर के बारे में भी। अलीना ये सुनकर गुस्से से चली जाती है और विक्टर से मिलकर बोलती है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी तुम्हें जेल की सजा काटनी पड़ी। विक्टर भी बोलता है कि उसका अलीना से बदला लेने का प्लान था। ये प्लान कुछ ऐसा था कि विक्टर अलीना को अपने प्यार में फंसाएगा और जब अलीना को भी विक्टर से प्यार होगा तब विक्टर उसे छोड़ देगा। इस बात से अलीना वहां से चली जाती है। अब जबकि अलीना शहर में नहीं होती, विक्टर मन लगाकर एक नया काम करता है और क्लारा के साथ ब्रेकअप भी करता है। लेकिन क्लारा विक्टर से प्यार करने लगी थी तो वो बोलती है कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपने से दूर मत करो, और बहुत अपसेट होकर वहां से चली जाती है। और एक रात अलीना विक्टर से मिलने आती है। अलीना डेविड की वजह से काफी परेशान होती है और उस रात विक्टर और अलीना एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब क्लारा सैंचो से काफी परेशान हो गई थी, इसलिए वो उसे छोड़कर जाने का डिसाइड करती है। सैंचो उसे रोकता है, तब क्लारा उसे बंदूक से शूट कर चली जाती है। गोली सैंचो को छूकर निकल जाती है। आगे डेविड जब अपने घर आता है तब अलीना को देखकर काफी खुश होता है और उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। इसलिए डेविड जब अलीना को छूने लगता है तब अलीना अपने और विक्टर के बारे में बताती है कि वे दोनों पूरी रात एक दूसरे के साथ थे। ये सुनकर डेविड को काफी गुस्सा आता है। आगे डेविड और सैंचो विक्टर से काफी परेशान होते हैं और उसे सबक सिखाने का डिसाइड करते हैं। डेविड सैंचो को विक्टर और क्लारा की इंटीमेट फोटोज दिखाता है और सैंचो को विक्टर के खिलाफ भड़काता है। सैंचो अब विक्टर को जान से मारना चाहता है। दूसरी तरफ अलीना डेविड के रूम में क्लारा और विक्टर के फोटोज देखती है और उसे सब कुछ समझ में आता है। क्लारा अपना सभी सामान लेकर विक्टर के घर जाती है, लेकिन विक्टर घर पर नहीं होता। तब क्लारा एक लेटर लिखती है कि जब तुम ये लेटर पढ़ोगे तब मैं यहाँ नहीं होऊंगी। शायद सैंचो उसे मार भी देगा। वो यहाँ से दूर जा रही है और कुछ पैसे भी विक्टर के लिए छोड़ती है। तभी सैंचो वहाँ आता है। क्लारा बोलती है कि विक्टर यहाँ नहीं है। तभी क्लारा विक्टर को बाहर से अपने घर की तरफ आते हुए देखती है। अगर सैंचो ने विक्टर को देखा तो वो उसे मार देगा। इस वजह से क्लारा सैंचो को गोली मारती है और सैंचो भी क्लारा को शूट करता है। सैंचो जख्मी होता है और क्लारा उसी जगह मर चुकी होती है। सैंचो क्लारा से बहुत प्यार करता था और वो अब अकेला नहीं जीना चाहता, इसलिए वो खुद को गोली मारता है और मर जाता है। अब अलीना और डेविड साथ नहीं थे और कुछ समय बीतने के बाद डेविड अलीना को लेटर लिखता है कि जब भी तुम मेरे साथ थी तब खुश नहीं थी, मेरे साथ होकर भी तुम अकेली थी, शायद इसलिए तुमने ऐसा किया। और आगे हम विक्टर और अलीना को एक साथ देखते हैं। अलीना विक्टर से प्रेग्नेंट होती है और वे हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। और इस तरह जैसे ही स्टार्टिंग में ये मूवी विक्टर के जन्म लेने से हुई थी, वैसे ही विक्टर के बेटे के साथ एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले ऐसी नई वीडियोस को आप मिस ना कर सके। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।